बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वह वृद्ध व्यक्ति कभी जोर जोर से हंसता तो कभी रोता। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पागल सा प्रतीत हो रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति के पास पहुंचे। वह वृद्ध व्यक्ति उनको देखकर उनके चरणों में गिर गया और बोला, आपकी कही सभी बातें सत्य हैं। मैं उन्हें समझ नहीं पाया था। मैं अब तक आपका विरोध कर रहा था, लेकिन आज मैंने जाना कि आप जो कहते हैं वह बिल्कुल सत्य होता है। बुद्ध ने उस वृद्ध व्यक्ति के आंसू पोंछे, अपने झोली से भोजन निकाल कर दिया। वह वृद्ध व्यक्ति बहुत भूखा था। उसने भोजन लिया और भोजन खाने लगा। भोजन के हर निवाले के साथ वह कभी रोता तो कभी हंसता। यह सब कुछ बुद्ध के शिष्य भी देख रहे थे। बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, इन महानुभावों को क्या हुआ है? क्या इनका मानसिक संतुलन सही नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। वह शिष्य उस वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, हे महानुभाव, मैं आपके हंसने और रोने का कारण नहीं समझ पा रहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? वह व्यक्ति बोला, कुछ वर्षों पहले मैंने महात्मा बुद्ध से मिला। मैंने उनके उपदेश सुने, लेकिन तब तक मुझे उनके उपदेश बेकार लगते थे। मैं समझता था कि जीवन जीने के लिए उनके उपदेश उपयोगी नहीं हैं। अतः मैंने बुद्ध की किसी बात को नहीं माना। यहाँ तक कि मैंने लोगों के साथ मिलकर उनके विरुद्ध षड्यंत्र भी रचे, ताकि लोग उनके बहकावे में न आए। मुझे याद है, बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा था, अधिक धन संग्रह करना दुख को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा था कि नशा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यही तो मैं करता था और इसी में मुझे आनंद आता था। धन का संग्रह करना, अधिक से अधिक मदिरा पान करना, झूठ बोलकर व्यापार बढ़ाना। इसीलिए बुद्ध की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन मैं ये भी देखता था कि बुद्ध की बातें मानने वाले लोग बड़े खुश हैं। हालांकि इनके पास कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन वह हमेशा खुश दिखाई देते हैं। इस कारण उन लोगों के प्रति मेरे मन में ईर्ष्या भी उत्पन्न हुई। इसी कारण मैं रो रहा हूँ कि ये बातें मुझे पहले क्यों समझ नहीं आई। आज मेरे पास समय नहीं है, मैं वृद्ध हो गया हूँ। अभी बातें मेरे समझ में नहीं आई। मैं हंस तो इसलिए रहा हूँ कि यही गलती तो सभी लोग कर रहे हैं और उन्हें भी नहीं पता कि वह गलती किए जा रहे हैं, और वह भी मेरी तरह ही अपने अंतिम समय में ये बात समझेंगे और पछताएंगे कि शायद वह पहले इन बातों को समझ जाते। मुझे याद है, बुद्ध ने कहा था कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। शिष्य ने कहा, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है आप उसे हमारे साथ साझा करेंगे, जिससे कि हम सभी की ज्ञान वृद्धि हो सके और हम भी जीवन की गहराइयों को समझ सकें। वह वृद्ध व्यक्ति बोला, आप तो महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं। बुद्ध के समान जीवन के गहराइयों को किसी ने नहीं समझा। आपको जो ज्ञान बुद्ध दे सकते हैं मैं नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी जो मैंने समझा है मैं आपको अवश्य बताऊंगा। जीवन के अंतिम पड़ाव पर आकर मैंने यह जाना है कि सभी मनुष्य एक प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं। वह दौड़ रहे हैं एक दूसरे से आगे निकलने के लिए। यह दौड़ बचपन से ही शुरू हो जाती। जब मैं छोटा था तब मैं अपने मित्रों से आगे रहना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे पास उनसे ज़्यादा खिलौने, उनसे ज़्यादा अच्छे कपड़े। मेरी माँ बहुत अधिक सख्त थी। तब मेरे मन में ख्याल आ जाता था कि वह मर जाए तो मुझे स्वतंत्रता मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैंने सोचने लगा कि मैं बड़ा हो जाऊं तो सभी बड़े लोगों की तरह मैं भी स्वतंत्र हो जाऊंगा। अपनी मर्जी से सभी खिलौने और मिठाइयाँ ले पाऊंगा। इसी तरह धीरे धीरे बचपन गुजर गया। युवा हुआ तो सभी खिलौने और मिठाइयाँ व्यर्थ लगने लगी, लेकिन दौड़ अभी भी जारी थी। अब मैं अपने मित्र से ज़्यादा धन कमाना चाहता था, ताकि मैं अच्छे कपड़े पहन सकूं, अच्छा घर बना सकूं। उन्हें देखा सब कि मैं उनसे अधिक सम्मानित व्यक्ति हूं। उसके लिए मैंने षड्यंत्र रची, झूठ बोला, धोखा दिया। लेकिन यह सब करते हुए मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। कुछ समय पश्चात मेरे माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया। वह जो स्त्री मेरे जीवन में आई थी बहुत ही सुंदर थी। उसकी हर बात मुझे अच्छी लगती थी। वह हमेशा मेरा साथ देती थी।
बहुत समय बीत जाने के बाद भी हमारे कोई संतान नहीं हुए। मैं हमेशा चिंतित रहता था कि मेरे कोई संतान नहीं तो मेरे बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा। जब मैं अपने मित्रों के घर में उनके बच्चों को खेलते देखता तो मुझे उनसे जलन होती, ईर्ष्या होती और मैं सोचता कि काश मेरे घर में भी कोई बच्चा होता। लेकिन जल्दी वह समय भी आ गया। आखिरकार मेरे घर में भी एक पुत्र ने जन्म लिया। तब मैं खुश हुआ। ऐसी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मिल गया हो, अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कुछ समय पश्चात मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा एक और पुत्र होता तो मेरे दोनों कंधे मजबूत हो जाते। और ईश्वर ने फिर से मेरी बात सुनी और मुझे एक बार फिर से एक पुत्र का पिता बना दिया। मैंने अपने पिता के व्यापार को बहुत आगे बढ़ाया। एक दिन मेरी पत्नी ने मेरे पास आकर मुझसे कहा, ये जो सारा व्यापार है ये तुमने ही तो बनाया है। तुम्हारे पिता ने तो केवल शुरू किया था। जहाँ तुम हो वह सब तुम्हारी ही मेहनत है। वैसे भी तुम्हारी माता पिता की उम्र हो गई, अब उन्हें तीर्थ पर चले जाना चाहिए। उसकी बात मुझे सही लगी। मैंने अपने पिता से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दी। उसके बाद से उनकी हर बात मुझे गलत लगने लगी। अब मुझे व्यापार में निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दे रहे थे। मुझे काम करने के लिए उनसे पूछना पड़ता है। अब मैं स्वतंत्र होना चाहता था। एक बार फिर से ईश्वर ने मेरी सुन ली। मेरे पिता बहुत बीमार हो गए। तब मुझे लगा कि अब वो जल्दी ही प्राण त्याग देंगे। इस बात से मुझे दुखी होना चाहिए था और मेरे चेहरे पर दुखी के भाव भी थे। लेकिन अंदर से मैं कहीं न कहीं खुश था कि अब मैं अपने निर्णय पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर ले सकूंगा। उनकी हालात अब ऐसी हो गई थी कि वो अब बोल भी नहीं सकते थे। वैद्य ने मुझे बताया कि उनके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। जिसको बुलाना है बुला लो ताकि सभी मिल सकें। मेरे पिता को इसी अवस्था में 6 दिन से ज़्यादा हो गई थी। मैं अपने पिता से मिलने गया तब मेरी पत्नी भी पीछे से आई और पीछे से बोलने लगी, सभी लोग तो तुम्हारे पिता से मिलकर चले गए, ये अभी किसका इंतजार कर रहे हैं, ये मरते क्यों नहीं। अपनी पत्नी की बातें मुझे अच्छी लगने लगी थी। वो एक अच्छी औरत थी, सही बात करती थी। उसकी कोई बात मुझे कभी गलत नहीं लगी। मुझे भी लगने लगा कि इस अवस्था में पड़े रहने से अच्छा है कि वो मर जाएं, कि उन्हें इस जीवन से मुक्ति मिले। अगले दिन जब मैं उठा और अपने पिता के कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। मेरी माँ उन्हें के सराहने बैठकर रो रही हैं। मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने पिता के अंतिम यात्रा को बहुत ही भव्य तरीके से निकालूंगा ताकि सब देख सकें कि मैं अपने पिता से कितना प्रेम करता हूँ। और मैंने यही किया। मैंने अपने पिता की अंतिम यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से निकाली। सभी लोग अचंभित थे। आज तक उन्होंने ऐसी भव्य यात्रा नहीं देखी और मैं अंदर ही अंदर बड़ा प्रसन्न था। खुशी से झूम रहा था कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन चेहरे पर दुख के भाव दिखानी पड़ रही थी। इसके बाद पूरे व्यापार पर मेरा एकाधिकार हो गया। सभी निर्णय मैं लेता था। मैंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। इसके लिए मैंने हर तरकीब लगाई व हर कार्य किया जो धन कमाने के लिए किया जा सकता है। धन की हवस बढ़ती जा रही थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा कर लेना चाहता था। मैं अपने नगर का सर्वश्रेष्ठ और धनी व्यापारी बन गया। धीरे धीरे मेरे दोनों पुत्र युवा हो गए और मैं बुढ़ापे की तरफ चल निकला। लेकिन दौड़ अभी भी जारी थी। मैंने अपने दोनों पुत्रों का विवाह बड़े व्यापारियों की पुत्री से किया ताकि मेरे व्यापार को बड़े से बड़ा लाभ मिल सके। धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती चली गई और बुढ़ापा आता चला गया। एक दिन मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। तब पहली बार मुझे किसी के जाने का एहसास हुआ। जीवन में खालीपन सा आ गया। मैंने पहली बार बुद्ध के बारे में सुना और चुपचाप बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए आश्रम जा पहुंचा। लेकिन बुद्ध के विचारों मेरे से बिल्कुल विपरीत थे। मुझे पसंद नहीं आए। वहाँ ऐसे बहुत से लोग थे जो बुद्ध के विचारों से सहमत नहीं थे। सभी लोग मुझे अपने शुभचिंतक लगे और मेरे विचार एक जैसे थे। कुछ समय पश्चात मैं बीमार पड़ गया। धीरे धीरे बीमारी बढ़ती चली गई। मैंने बिस्तर पकड़ लिया। अपने इलाज मैंने बड़े से बड़े वैद्य से कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और एक दिन मेरा बड़ा पुत्र मेरे पास आया और मुझसे बोला, पिताजी आपसे व्यापार अब संभाला नहीं जा रहा। आप बीमार रहने लगे। अब आप आराम कीजिए, मैं सारा व्यापार संभाल लूँगा। छोटे भाई की अब चिंता न करें, मैं उसे भी संभाल लूँगा।
आप सारा व्यापार मेरे ही नाम कर दें। मैंने उससे कहा, बेटा मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाऊँगा। उसके जाने के बाद मेरा दूसरा छोटा बेटा मेरे पास आया और बोला, पिताजी आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता। आप जानते हैं कि बड़ा भाई नशा करता है, वह व्यापार ठीक से नहीं चला सकता। आप पूरा व्यापार मेरे हाथ में दे दीजिए, इसे मैं आपकी तरह ही आगे ले जाऊंगा। मैंने अपने पुत्र से कहा, पुत्र मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, केवल बीमार हूँ, मुझे तो अभी जीना है। लेकिन इस बार ईश्वर ने मेरी नहीं सुनी और मेरी तबीयत और अधिक बिगड़ती चली गई। और वैद्य ने मेरे पुत्र से कहा, मेरे पास समय कम है, सभी रिश्तेदारों को बुला लाओ ताकि वो मुझसे मिलने आए। यह सुनकर मेरी बहुएं रोने लगी। मेरे दोनों पुत्र भी अपने रिश्तेदारों को बुलाने के लिए पत्र लिखने लगे। पहली बार मुझे एहसास हुआ अपने पिता की बेबसी का। अभी मैं जीवित था, लेकिन मेरे सामने ही मेरे मृत्यु का खेल चल रहा था। सभी ने मान लिया था कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। धीरे धीरे रिश्तेदार आने लगे। तभी वो मेरे पास आते हैं और रोते हैं और कहते हैं, आपके बिना हमारा काम कैसे चलेगा। तब पहली बार आपके बिना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और मैं सोचता कि अभी तो मैं जीवित हूँ, यह तो मुझे जीवित ही क्यों मार रहे हैं। और जो भी आता है यही कहता है कि आपके बिना मेरा काम कैसे चलेगा। सभी लोग स्वार्थी हैं, मैं मर जाऊंगा, उन्हें इस बात की चिंता नहीं है। उन्हें इस बात की चिंता है कि मेरे बिना उसका कार्य कैसे चलेगा। अब तो मेरे दोनों पुत्र भी मेरे लिए ही सामने व्यापार के बंटवारे को लेकर झगड़ रहे थे। उनकी पत्नी भी उनके साथ ही झगड़ में साथ दे रही थी। तब पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जो धन मैंने पूरे जीवन को बर्बाद करके कमाया वो किसी काम का नहीं। वह मुझे स्वस्थ तक नहीं कर सकता, मेरा जीवन नहीं बचा सकता। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैंने सिर्फ दौड़ता रहा धन के पीछे। इसके लिए मैंने न जाने कितने घरों को बर्बाद किया, कितने लोगों की हत्या करवाई, कितने लोगों को लूटा, केवल इसीलिए कि यह सब कुछ एक दिन यहीं रह जाएगा। इसका एहसास तो हुआ ही नहीं। मुझे काश ये बात पहले ही पता चल गई होती। कब जब मेरे पिताजी बिस्तर में, मैं अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता था। मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद रखते, मैं ऐसा कार्य कर सकता था। लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है। मैंने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरी अंतिम यात्रा कैसे निकालोगे। मेरे बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी आप सारा व्यापार मेरे नाम कर दें तो मैं आपकी अंतिम यात्रा सबसे अधिक भव्य तरीके से निकालूंगा, ताकि लोग देख सकें कि आप इस नगर के सबश्रेष्ठ व्यापारी हैं। तब छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी आप मुझ पर भरोसा करें, आपके अंतिम यात्रा मैं ऐसे निकालूंगा कि इस दुनिया के बड़े से बड़े राजा भी देखकर चौंक जाएंगे और आपको सदियों तक याद रखेंगे। और यह कहकर दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और मैं चारों ओर देखता रहा। ये सब मैंने बनाया और ये सब अब यहीं रह जाएगा। सब कुछ जो मेरा था अब मेरा नहीं रहा। कई लोगों को मरते देखा, अपने पिता को, अपनी माता को, अपनी पत्नी को, अपने मित्रों को। सब वही संसान जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। सबके साथ मैं गया, लेकिन कभी ख्याल नहीं किया कि कोई मुझे भी यहीं लेकर आएगा। अभी तक लगता था कि मेरा पूरा जीवन बहुत कामयाबी से गुजरा, लेकिन अब लगता है कि मैंने तो जीवन की शुरुआत ही नहीं की। पता नहीं किस चीज में उलझा रहा, बचपन से ही उलझा तो बुढ़ापे तक जाएगा। अब आखिरी समय पर कुछ समझ में आया, लेकिन अब समय नहीं है। ये कहकर फिर वो बुजुर्ग चुप हो गया और महात्मा बुद्ध के पास आकर बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैंने तो अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, क्या बचे हुए कुछ क्षणों में मुझे आपसे कुछ मिल सकता है। बुद्ध ने कहा, अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा भले ही तुमने अज्ञानता में गुजार दिया, लेकिन ज्ञान का एक भी क्षण बड़ा होता है। तुम्हारे पास अभी भी जो समय है वह ज्ञान से पूर्ण है। अब जो भी तुम्हें मिले, चाहे संसार या मृत्यु, स्वीकार करो और मुड़कर देखो। जो जीवन बीत गया उसका दुख न करो, वर्तमान पर केंद्रित हो जाओ। जो तुम्हें मिल रहा है उसे स्वीकार करो। जितना रहस्य जीवन में है उससे बड़ा रहस्य मृत्यु में है। जो खुशी जीवन दे सकता है उससे बड़ी खुशी मृत्यु दे सकती है। केवल पूर्ण रूप से देखना, एक ही क्षण को देखना, दुख मत करना, भूतकाल को भूल जाओ,
भविष्य की चिंता जो है उसे छोड़ दो। अभी जो इस समय में है, इस समय के साथ एक हो जाओ। जो जागृति तुम में आई है, यही जागृति, यही ज्ञान तुम्हारी सहायता करेगा। वह व्यक्ति उस व्यक्ति को प्रणाम करके चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।